आइए हम लोग उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उपनिषद किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन का प्राण तत्व है। सबसे पहले अगर हम लोग उपनिषदों के बारे में चर्चा करें तो यह कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो आप कहेंगे कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। 2 शब्दों से बना है। कौन कौन सा? पहला है आपका उप, दूसरा है आपका निषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। बैठना। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या हुई? इसका परिभाषा यह हुई कि समीप बैठना। समीप बैठना। अब सबसे बड़ी बात है कि किसके समीप बैठना, तो आप कहेंगे कि गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। आप पूछेंगे क्यों बैठना? क्यों बैठना? तो आप कह सकते हैं कि रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब आप गुरु के पास बैठते हैं तो उसी को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु के समीप जब बैठेंगे तो गुरु कैसा ज्ञान देगा आपको? कैसा ज्ञान? आप कहेंगे रहस्यात्मक ज्ञान। रहस्यात्मक ज्ञान देगा। रहस्यात्मक ज्ञान देगा। अब इस रहस्यात्मक ज्ञान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और मोक्ष ज्ञान। मोक्ष ज्ञान। और संपूर्ण भारतीय दर्शन में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म और आत्मा के बारे में भी चर्चा की गई, चाहे वो आपको अद्वैतवाद हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद हो, चाहे शुद्धाद्वैतवाद हो, चाहे द्वैताद्वैतवाद हो। तो यही कारण है कि इसको हम भारतीय दर्शन के प्राणतत्व के नाम से जानते हैं। इसको वेदांत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम साहित्य है, तो इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं।